आज तक 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। अखिल भारतीय वैश्व एकता परिषद औरैया की आवश्यक बैठक 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता की अध्यक्षता में श्री गोपाल वाटिका औरैया में संपन्न हुई। बैठक में मौजूद परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष विष्णु गहोई द्वारा पगड़ी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से वैश्य समाज की राजनीतिक भागीदारी व संगठन को गतिशील बनाने हेतु विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि समाज के उत्थान एवं संरक्षण के लिए एकजुटता जरूरी है। उन्होंने संगठन को मजबूत व गतिशील बनाने के लिए औरैया जनपद की कमेटियों का विस्तार कर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी, जिसके अंतर्गत जिला महिला शाखा में एकता गुप्ता को जिला प्रभारी, आरती पोरवाल को जिला उपाध्यक्ष, नीलम पोरवाल को जिला उप मंत्री, बबीता गुप्ता को जिला सह संयोजक, चारुल पोरवाल को नगर संयोजक व सरिता गुप्ता व संयोगिता जुगली को जिला शाखा में सम्मिलित किया गया तथा दिव्यापुर टीम के अंतर्गत नगर अध्यक्ष डॉक्टर सपना गुप्ता, नीता बिश्नोई उपाध्यक्ष, अर्चना पोरवाल नगर महामंत्री, कोषाध्यक्ष शिखा अग्रवाल तथा बीना गुप्ता को संरक्षक मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि दिनांक 8 व 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के हरिद्वार कनखल में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन व सम्मान समारोह में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज के कुशल निर्देशन में आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन के प्रदेश सरकार मंत्री माननीय रविंद्र जायसवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में कौशल विकास व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्री कपिल देव अग्रवाल व नवीन जैन पूर्व मेयर व राज्यसभा सदस्य मौजूद रहेंगे। परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि हरिद्वार अधिवेशन हेतु पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता द्वारा निःशुल्क एक बस उपलब्ध कराई गई है। मौजूद लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। आयोजन में प्रमुख रूप से परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाज सेवी रमन पोरवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आशा गुप्ता, प्रांतीय उपाध्यक्ष विष्णु गहोई, प्रांतीय प्रभारी अभिषेक गुप्ता, प्रदेश मंत्री मनोज गुप्ता, एडवोकेट जिलाध्यक्ष पूनम पोरवाल, नगर महामंत्री बाल पोरवाल, नगर अध्यक्ष देव मुनि पोरवाल, नगर अध्यक्ष राधा आर्या, राजकीय योग प्रशिक्षक शशिराज सेठ, योगेश गुप्ता, बैंक वाले, आय व्यय निरीक्षक संजय अग्रवाल, राकेश गुप्ता, बैंक वाले, समाज सेवी एलन गुप्ता, विनोद कुमार पोरवाल आदि वैश्य बंधु मौजूद रहे। आयोजन किया गया अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के द्वारा क्या कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन देवतुल्य धरती गंगा के पवित्र पावन स्थल पर हरिद्वार कनखल श्री परमार्थ ज्ञान मंदिर 8 व 9 नवंबर को आयोजित किया गया है। इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश और देश में जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो जीएसटी में व्यापारियों के लिए, छोटे मध्यम मझोले स्तर का व्यापार करने वाले उद्यमियों के लिए जो सहायता दी गई है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। और जो उसमें 5% में 4 स्लैब थे, उसमें केवल 2 रह गए, 5 और 18। 5 वाले स्लैब में 154 वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं, जिससे आम लोगों को, आम नागरिकों को, आम उपभोक्ताओं को, उद्यमियों को बड़ी सहायता प्राप्त हुई है। इसके लिए हम लोग उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा और लिया गया है, जो ऑनलाइन गेमिंग देश में होता था, जिससे अपने युवाओं का, बच्चों का भविष्य अंधकार में था। तमाम बच्चे ने आत्महत्या और तमाम कठिनाइयों का दौर चला, उस पर जो केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है ऑनलाइन गेमिंग पर, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का जो ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। तथा उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए। उसमें एक रजिस्ट्री विभाग में जो पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा
पहले नहीं हो पाता था क्योंकि 1% संपत्ति का लगता था पैसा। अब उसके स्थान पर मात्र 10,000 रुपए में पैतृक संपत्ति का बंटवारा रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये स्वागत योग्य है, जिससे अनेकों मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में चल रहे थे उस पर विराम लगेगा। आपसी परिवार में विवाद होते थे उस पर विराम लगेगा। तो इस प्रकार से परिवार को बचाने का जो ऐतिहासिक काम किया गया है स्वागत योग्य है, हम लोग इसका अभिनंदन करते हैं। इसलिए वहीं हम लोग ये भी मांग करने वाले हैं, जिस प्रकार से विधान परिषद में अध्यापकों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, उसी आधार पर सरकार के खजाने में राजस्व देने वाले तथा धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर दान देने वाले ऐसे व्यापारी बंधुओं के लिए भी विधान परिषद में 10% सीटें आरक्षित की जाएं, जिससे व्यापारी समाज भी अपनी आवाज, अपनी समस्याओं को विधान परिषद में उठाया जा सके। तथा वैश्य समाज 20% की आबादी है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी निगढ़ है। हम लोगों की मांग है कि राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी भी उत्तर प्रदेश से लेकर देश में स्थापित हो तथा जो मनोनयन है इसमें सरकारी पदों पर अर्ध सरकारी विभागों में वो वैश्य व्यापारी समाज के बंधुओं को किया जाए, जो समाज के लिए अप्रत्यक्ष योगदान देते हैं, सरकार के खजाने में राजस्व देते हैं, जो रोजगार के साधन मुहैया कराते हैं। उन सभी को नामित सरकार प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करे। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग 8 व 9 नवंबर को हरिद्वार की धरती पर इकट्ठे हो रहे हैं। इस पूरे आयोजन में श्री स्वामी हरिरानंद जी, जो देश के प्रख्यात संत हैं और विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल में हैं, श्री 108 महामंडलेश्वर महाराज, उन्हीं की ये आश्रम है, उसी की धरती पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनके सानिध्य में माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के व्यवसायिक व कौशल विकास मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, उनका मुख्य अतिथि के रूप में वो हमारे इस कार्यक्रम में पधारेंगे। इसके साथ ही नवीन जैन, जो आगरे के पूर्व मेयर रहे और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं, उनका भी मार्गदर्शन मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों को प्राप्त होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश आर चंद्रा की रिपोर्ट।